नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथी में लीवर के लिए कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो लीवर के पूरे सिस्टम को सुधारने का काम करती है। चाहे लीवर पर सूजन आ रखी हो, फैटी लीवर हो रखा हो, या लीवर का काम प्रभावित हो रखा हो, बाइल सिक्रेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहा हो, पाचन सही से नहीं कर पा रहा हो, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा हो ठीक, तो इसके लिए होम्योपैथी में लीवर की बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि कार्डस का मदर टिंचर आता है, चेरिडोनियम आता है, या कालमेग आता है, केरी का पपाया है, या हाइडेस्टिस है। इस तरह आप देखेंगे तो लीवर की काफी सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में पाई जाती है। पर यदि हम होम्योपैथी के कुछ टॉप मदर टिंचर के बारे में बात करें, जैसा कार्डस, चेलिडोनियम, कालमेग वगैरह, तो इसी तरह से यदि लीवर की टॉप मेडिसिन की हम गणना करते हैं तो उसमें से दोस्तों एक बहुत ही शानदार मेडिसिन होती है जिसका नाम है मिरिका सेरीफेरा। मिरिका, जिसे कई सारे डॉक्टर मायरिका भी बोलते हैं, तो मिरिका सेरीफेरा एक बहुत ही पावरफुल मदर टिंचर है। खासकर लीवर के साथ साथ यदि लीवर की कमजोरी से कोई व्यक्ति जॉन्डिस से सफर कर रहा हो, पीलिया का शिकार हो दोस्तों, तो ये मदर टिंचर बहुत ही अद्भुत रिजल्ट दोस्तों देता है। ये एक पौधे से, एक पेड़ पौधा कुछ भी ले लीजिए, उससे तैयार होता है और उसकी जड़ से निकलने वाली छाल से इस मदर टिंचर का निर्माण किया जाता है। ये मदर टिंचर उन सभी जगह पर दिया जा सकता है जहां पर कोई व्यक्ति लीवर की कमजोरी और जॉन्डिस यानी पीलिया का शिकार है। इसका मुख्य रोल ही है पीलिया में। यदि आपका ब्लड टेस्ट होता है उसमें सीरम बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ आता है, यदि बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल से बढ़ता है तो वो ये बताता है कि व्यक्ति जॉन्डिस यानी पीलिया की चपेट में है। बाकी पीलिया देख करके भी पकड़ा जा सकता है, भाई आंखें पीली दिखने लग जाती है, आप स्किन देखेंगे तो वो थोड़ा पीलापन उसमें दिख जाता है, नाखून जो है वो पीले दिखने लग जाते हैं, आप जीभ देखेंगे तो जीभ पर पीला मैल, पीली परत चढ़ी हुई दिखेगी, या व्यक्ति जब यूरिन के लिए जाता है तो पीली यूरिन बाहर निकलती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जॉन्डिस यानी कि पीलिया के। तो किसी व्यक्ति में यदि लीवर की कमजोरी के कारण जॉन्डिस आ रहा है तो वहां पर भी दोस्तों मायरिका सेरीफेरा मदर टिंचर देकर के इस जॉन्डिस में बहुत ही ज्यादा लाभ दोस्तों लिया जाता है। अब खास करके यदि कोई व्यक्ति जॉन्डिस का शिकार है और उसमें एक लक्षण ये आता है कि वो लगातार स्लीपलेसनेस का शिकार है, परसिस्टेंट स्लीपलेसनेस, जॉन्डिस तो है ही, पीलिया तो है ही, पर उसके साथ साथ उसे नींद नहीं आ रही, रात में जब वो सोता है तो उसे डरावने सपने आते हैं, उसकी नींद टूट जाती, या बिना किसी सपने के भी बार बार नींद टूट जाती है, और नींद टूटने के बाद लगातार लंबे लंबे समय तक उसे नींद नहीं आती, चाहे रात हो रही हो, चाहे काफी लंबे समय से नहीं सोया, उसके बाद भी उसे नींद नहीं आती। तो यदि किसी व्यक्ति में जॉन्डिस के साथ ये सब सिम्टम्स मिलते हैं परसिस्टेंट स्लीपलेसनेस के, तो वहां पर भी मिरिका सेरीफेरा मदर टिंचर का दोस्तों यूज किया जाता है। जॉन्डिस के साथ तो ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को नॉर्मली भी इस तरह से नींद ना आने की शिकायत है कि बुरे सपने के कारण नींद टूट जाए, या नींद टूटने के बाद बहुत लंबे लंबे समय तक ना आए, तो भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जॉन्डिस में, जैसे आप थोड़ी देर के लिए जॉन्डिस पकड़ लीजिए, जॉन्डिस में यदि किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जॉन्डिस ने तो उसका लीवर कमजोर होगा। इसके रिजल्ट में क्या होता है, लीवर के जो कार्य प्रभावित हो जाते हैं, और कार्य प्रभावित होने के कारण व्यक्ति को क्या होता है, आपने जॉन्डिस में देखा होगा कि जब भी व्यक्ति खाना खाने के लिए कोशिश करता है तो उसे उबकाई आने लगती है, उक्के आने लगते हैं, वो कोर को मुंह तक ले आता है और उसे उक्के जैसा फील होने लगता है। यदि जबरदस्ती मुंह में कोल डाल लेगा तो फिर उल्टी आने की भी शिकायत हो जाएगी। या यदि उसका जॉन्डिस ज्यादा नहीं बिगड़ा होगा, उक्के और उल्टी नहीं आएगी, तो भी यदि वो व्यक्ति 1-2-4 कोल खाएगा तो लीवर की कमजोरी के कारण उसे ऐसा लगेगा जैसे पेट फूल सा गया है। तो ये सब लक्षण भी यदि किसी व्यक्ति में आते हैं तो ये मदर टिंचर काम करता है। जब किसी व्यक्ति का लीवर कमजोर होता है तो उसका पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। तो यदि कोई व्यक्ति लगातार गैस से, अफारे से, इंडाइजेशन से, या पेट हमेशा फूला फूला रहना, इन सभी से परेशान है लीवर की कमजोरी के कारण, तो वहां पर भी मायरिका सेरीफेरा बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों रोल अदा करता है। जॉन्डिस में एक और लक्षण आता है, जो व्यक्ति जॉन्डिस का से पीड़ित रहता है, लीवर कमजोर होने के कारण उसे लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत हो जाती है, मतलब भूख नहीं लग रही है और बहुत ज्यादा कमजोरी सी लगती है। तो ये लक्षण यदि किसी व्यक्ति में मिलते हैं लीवर की कमजोरी से, तो वहां पर भी मिरिका सेरीफेरा का दोस्तों यूज किया जाता है। लीवर जब कमजोर होता है तो कई सारे लोगों में ऑल बॉडी, पूरे शरीर पर ईचिंग की शिकायत भी हो जाती है, तो ये भी किसी में देखने को मिलता है, तो फिर वहां पर मिरिका सेरीफेरा यूज कीजिए। मतलब यदि किसी व्यक्ति में लीवर की डलनेस, लीवर की कमजोरी, या आप लीवर की प्लेस पे जब हल्का सा प्रेस करते हो तो फिर वहां पर आपको दर्द होने लगता है, ये सब लक्षण बताते हैं कि लीवर कमजोर है, लीवर में थोड़ी बहुत सूजन है, या जॉन्डिस के शिकार हो गए, उसके लक्षण पूरे आ रहे हैं, तो इन सभी जगह पर आप मिरिका सेरीफेरा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मेडिसिन गैस
इसमें तो काम आती है। पर यदि किसी व्यक्ति का लीवर कमजोर होने के कारण पाचन तंत्र कमजोर और उसके रिजल्ट में उसको गैस के साथ साथ कब्ज की भी शिकायत हो गई हो, और इस कब्ज की खासियत होती है कि व्यक्ति को जो कब्ज आती है वो मिट्टी के जैसी आती है, मटमैली मिट्टी के कलर का और मिट्टी जैसी संरचना का। मिट्टी कैसी दिखती है, आप खेत में जब मिट्टी उठाएंगे तो मिट्टी जो है वो आपको बारीक बारीक छिद्रित मिलती है। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को मल पास होता है जिसमें बारीक बारीक छिद्र छिद्र टाइप के दिखते हैं, मटमैला सख्त कब्जे, तो वहां पर भी आप इस मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को लीवर और पेट की खराबी के कारण बैड ब्रेथ की शिकायत हो, यानी हालीटोसिस यानी मुंह से बदबू आ रही हो, उस व्यक्ति को भी ये मुंह की बदबू जो है वो उसका एहसास होता है, या दूसरा व्यक्ति बोल देता है कि भाई आपके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। और लीवर के डलनेस जो लक्षण मैंने आपको बताया कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाना, या खाते समय उबकाई आना, या इंडाइजेशन होना, ये सब लक्षण साथ में आ रहे हैं, तो वहां पर भी आप इस मदर टिंचर का दोस्तों यूज कर सकते हैं। बेरिका सेरीफेरा मदर टिंचर पेट की दूसरी समस्या है जैसे आईबीएस यानी इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो बावेल से जो आंतें होती है वो इरिटेट हो जाती है, मतलब जरा सा भी उन्होंने कुछ खाया कि उसके बाद उन्हें तुरंत मोशन के लिए जाना पड़ता है। तो डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया या आईबीएस हो गया, इन सभी में दोस्तों इस मदर टिंचर का यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो मदर टिंचर है ये दांतों से यदि ब्लीडिंग हो रही हो, गम्स से, मसूड़ों से यदि ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग गम्स के लिए भी यूज किया जाता है, पर एक्सटर्नली। लीवर की सारी प्रॉब्लम में या एपेटाइट के लिए या पाचन तंत्र के लिए तो इसे इंटरनली यूज किया जाता है। 10-10 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार लिया जा सकता है। आपकी बीमारी की स्थिति को देखते हुए आपका डॉक्टर आपके लिए बेहतर तरीके से इसे सजेस्ट कर देगा। परंतु यदि आपको ब्लीडिंग गम्स के लिए लेना है तो आप इसे एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। आधा कप पानी लीजिए, उसमें इसकी 10-15-20 बूंद डाल लीजिए। उस पानी को जो है चारों तरफ जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ गम से ब्लीडिंग हो रही है वहां पर उसको काफी देर तक घुमाते रहिएगा। जब आप थोड़ी देर तक उसे कुल्ले जैसा घुमाते रहेंगे उस जगह पर, तो मदर टिंचर एब्जॉर्ब हो जाएगा और काफी अच्छे रिजल्ट दोस्तों ये ब्लीडिंग गम्स में देता है। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों मायरिका सेरीफेरा। स्पेशली ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है यदि लीवर की कमजोरी से कोई व्यक्ति जॉन्डिस का शिकार है, खासकर उसमें बिलिरुबिन बढ़ने के लक्षण आते हैं। होम्योपैथी में एक बहुत ही शानदार सिरप है, आप यहाँ मेरे ऊपर देख रहे होंगे, जॉन्डिला नाम का आता है। दोस्तों मैंने कई सारे होम्योपैथिक सिरप को मिलाया तो उनमें एक अंतर देखा कि काफी सारे जो दूसरे होम्योपैथिक के लीवर सिरप होते हैं वो मिरिका का यूज नहीं करते, पर ये जो मेडिसिन कंपनी का है ये मिरिका का यूज करती है। और इसलिए जब आप इस टॉनिक को पढ़ते हैं तो इसमें गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीजें उसमें एक ही टॉनिक पर लिखी रहती है। तो ये बहुत ही करामाती दोस्तों मेडिसिन है मेरिका सेरीफेरा, खासकर जॉन्डिस को रिवर्स करने में या लीवर की कमजोरी से जितने भी लक्षण आ रहे हैं उन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हिपेटोमेगली हो रखा है यानी कि लीवर में सूजन आ रखी है, लीवर इनलार्ज हो रखा है, उसके कारण बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, डलनेस लगती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, तब भी दोस्तों इस मदर टिंचर का यूज किया जाता है। एक और बेहतरीन इसका यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस मरीज को, जिस मरीज में अमेरिका का मदर टिंचर यूज करना चाहिए उसमें लगातार स्लीपलेसनेस की शिकायत देखने को मिलती है, उसे कई समय तक नींद नहीं आती। अब होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति को जब नींद नहीं आती तो दूसरे दिन जब सोकर उठेगा तो सर दर्द करेगा, और सर ये आगे की तरफ जो सर है ना, ये फ्रंटल हेडेक जो यहाँ पर उसे हेवीनेस सी फील होगी। तो कोई मरीज आपके पास बिना जॉन्डिस के डायरेक्ट की शिकायत लेकर के आया कि भाई साहब मुझे जो सुबह उठता हूँ ना तो मेरा सुबह उठने के बाद जो है सिर में भारीपन लगातार बना रहता है, सिर में भारीपन है और सर दर्द होता है। आपने पूछा कहाँ, तो उसने बता दिया भाई ये सामने की तरफ हो रहा, फ्रंटल हो रहा है। फिर आपने और थोड़ी सी जानकारी ली तो उसने बताया कि मुझे रात में सही तरीके से नींद नहीं आती। अब आपने थोड़ी और जानकारी ली, उसने बता दिया कि हाँ भाई मुझे पाचन तंत्र संबंधी समस्या भी है। बस यदि वो ऐसा और बोल देता है कि मुंह से बदबू भी आती है तो सारे लक्षण मैच हो गए। अब आप वहां पर जो अमेरिका सेरीफेरा पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, और यदि आपके डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर जो भी सजेस्ट करता है आपको, मदर टिंचर पोटेंसी जैसा भी सजेस्ट करता है आप उसका यूज कर सकते हैं। पर चूंकि आज का हमारा टॉपिक मदर टिंचर है तो हम यहाँ मदर टिंचर की बात कर रहे हैं। नॉर्मली ये 10-10 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार थोड़े से पानी में मिलाकर दी जा सकती है, पर एक विशेष ध्यान रखिएगा कि ये प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं दी जाती, प्रेगनेंसी के टाइम अवॉइड की जाती है, तो प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। स्पेशली फिर से बता दूं, यदि आप इस मदर टिंचर की खासियत को सुनकर इसका यूज अपनी लीवर संबंधी शिकायतों में करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।